नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे संसद में चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के बाद अब किन किन मुद्दों पर विपक्ष ने की है हंगामे की तैयारी। जेपीएससी लीक कांड में अब कौन सा नया खुलासा हुआ है। एग्जाम करवाने वाली कंपनी टीडीपीएल क्यों इतने सवालों में है। यूपी असेंबली में योगी ने कैसे सपा को निशाने पर लिया। सांसद पप्पू यादव पर क्यों प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर। कश्मीर में कहां फटे बादल, कहां मिलावटखोर मसालों में टेल्कम पाउडर मिलाते पकड़े गए, आपको बताएंगे। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीरें लाइव आपके सामने। श्रीमान रामदास पंडू अपॉलॉजी। नारेबाजी करना संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो, प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके, प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको दे दी लोकसभा से। लोकसभा की कार्रवाई 11:01 पर ही स्थगित हो गई दोपहर 2 बजे के लिए। लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है। विपक्ष ये चाहता है कि जो लाठीचार्ज हुई छात्रों पर जंतर मंतर पर, जो पैलेट गन चली, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से कम पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हो रहे हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही जबरदस्त हंगामे के बीच एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल विपक्ष लगातार सदन में नारेबाजी कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार विपक्ष को यह समझाया गया, ये बताया गया कि सदन नारेबाजी के लिए नहीं है, सदन में जनता के सरोकार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा तो महज 1 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दरअसल विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने के लिए कह रहा है। बार बार ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर ये बताना चाहिए कि जंतर मंतर पर बच्चों के ऊपर अगर लाठीचार्ज हुआ था तो वो किसके आदेश पर हुआ था। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी विपक्ष उठा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दी, संसद भवन में राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी विपक्ष के जहां नेता हैं तो वहीं किरण रिजिजू के पास कार्यभार संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर है। गतिरोध को खत्म किया जा सकता है अगर राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता मान जाते हैं संसद को सुचारू रूप से चलाने में, और अगर किरण रिजिजू उनको मना पाने में कामयाब हो जाते हैं तो गतिरोध खत्म हो सकते हैं। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मौजूदगी है। देखना यह होगा कि इस मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलता है, किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जहां तक बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है अमित शाह को जवाब देना चाहिए। पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ, और ये किसके आदेश पर हुआ, इस पर वो गृह मंत्री से बयान चाहते हैं। विपक्ष के सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अलावा तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी सांसद अमित शाह के साथ साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज अमित शाह जवाब दो के बैनर के साथ विपक्ष ने मार्च भी किया। बाद में समाजवादी पार्टी ने अलग से चढ़ावा चोरी वाला प्रोटेस्ट भी किया। आज भी दान पेटी लेकर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो पहुंचे और फिर उसमें दान डाला गया, और जो मार्च निकाला गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ा सा बैनर विपक्ष के
के साथियों ने पकड़ा है और लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। ये नारेबाजी लगातार की जा रही है जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। देखिए, इस मार्च को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और विपक्ष के तमाम सांसद इसमें शामिल हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आते हैं तब तक वो ये नहीं बताएंगे कि आखिरकार पैलेट गन किसके आदेश पर चली, बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, हिंसक तस्वीरें देखने को क्यों मिली, तब तक सदन नहीं चल पाएगा। और इसी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। अब जो बैठक चल रही है, अब जो मुलाकात हो रही है नेता विपक्ष राहुल गांधी की केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ, अब देखना होगा क्या उससे कोई हल निकल पाता है, क्या सदन की कार्यवाही चल पाती है। जो इंपॉर्टेंट बिल लाने की बात सरकार कर रही है, क्या वो बिल सदन में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। फिलहाल विपक्ष का रुख तो यही है कि जब तक अमित शाह सदन में नहीं आएंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, जब तक पैलेट गन पर उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। संसद परिसर का इलाका हो चाहे सदन के अंदर का इलाका हो, हर जगह हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामा होगा, इसी के आसार अभी फिर से नजर आने लगे हैं और विपक्ष संसद परिसर में इस वक्त मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो नेता है विपक्ष के वो इसमें शामिल है और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से संसद की शुरुआत हुई है सदन में लगातार हंगामा किया जा रहा है और ये देखिए कि किस तरह से तमाम जो सांसद विपक्ष के वो यहाँ पर फिर से राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अमित शाह जवाब दो का बैनर लिए हुए इन्होंने पूरा जो मार्च है वो यहाँ पर कर रखा है और विपक्ष के जो नेता है उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरे जेएमएम के नेता हो, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मार्च में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम जो नेता है वो नारेबाजी करते हुए यहाँ मकर द्वार पर रोजाना हम इसी तरह की जो स्थिति है वो देखते हैं कि यहाँ नेता आते हैं। पहले समाजवादी पार्टी के नेता कई दिनों से हम देख रहे थे कि हंगामा करते नजर आए और वो लगातार चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी का इशू है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे थे और आज पूरी तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है और नीट मामले पर जो लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ, छात्रों पर यह आरोप लगाते विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि अमित शाह जवाब दो। बैनर लेकर आज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी सांसदों के जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर दे दी, प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर एक बार फिर अटैक किया। पैलेट गन चली, किसने ऑर्डर दिया, जो पद पर है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी लेना देश की परंपरा रही है। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। अब देखिए, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर अटैक किया और कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह सदन में आए, संसद में चर्चा होगी तो हल निकलेगा। इतने दिन हो गए, अंदर आना नहीं चाहते हैं, हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके,
अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? कल राज्यसभा में भी आप काफी गहमा-गहमी यही से उठाए हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए, तुम क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ज्ञान ना बांटे राहुल गांधी, छात्रों के बीच गुडविल उनकी जीरो है, राहुल जैसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहीं ना हो। ये देहात की कहानी है। अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल जीरो था। आप ज्ञान मत बांटिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार जारी है। इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हर मुद्दा उठाएंगे। E20 देश को बर्बाद कर रहा है, E20 भी जेन ज़ी से जुड़ा मुद्दा है। आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। चढ़ावा चोरी को लेकर केवल संसद में ही बवाल नहीं मचा हुआ है, यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। यूपी विधानसभा परिसर में भी समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद आज विधानसभा परिसर में दान पात्र लेकर बैठ गए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कल भी विधानसभा के अंदर हंगामा किया था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की नौबत आ गई। पार्लियामेंट के बाद आज लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर दान पेटियां आ गई हैं, दान पात्र आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के मेन गेट के बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। विधायक आकर इसमें चंदा भी चढ़ा रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और सब में दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, प्रभु श्री राम का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, जो चुराए राम की पाई उसको कहते हैं भाजपा। इस तरह के नारे प्ले कार्ड्स में लिख के लाए हैं। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान राम का अपमान किया, भगवान कृष्ण का अपमान किया, उनका पैसा, उनका ही पैसा चुरा ले गए। ये चोर हैं, ये वोट चोर, ये चंदा चोर, ये नौजवानों की नौकरी चोर और ये बेटियों का अपमान करने में नंबर 1, माताओं का अपमान करने में नंबर 1, ये परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को डिस्टर्ब करने में नंबर 1। इन्होंने पूरा गरीबों का अपमान किया, पीडीए का अपमान किया। पात्र ले आए पार्लियामेंट की तरह। हाँ, निश्चित रूप से भगवान राम का जो धन है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है। आज हम लोग दान पत्र लेकर आए हैं और सभी लोग उस दान पत्र में अपना चढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग भगवान राम को, भगवान हनुमान को, सबको मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई है, लेकिन अभी तक भगवान राम का अपमान करने का काम किया, उनके धन को चोरी करने का काम किया है। ये निश्चित रूप से हाउस के अंदर में हम लोग 311 के तहत मांग करने का काम किया था, लेकिन उस मांग के साथ
हमारे प्रश्नों पर कोई विचार नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ और उसके बाद हमारे विधायक साथी विधायक को निष्कासित करने का काम किया है। संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी न संसद चलने दे रही है और न ही यूपी विधानसभा, जहां कल अनुपूरक बजट पेश हुआ लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर ओवैसी भड़क गए हैं। स्पीकर सतीश महाना के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या चंदा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए रसीद दिखानी होगी? विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा शख्स ऐसा कैसे बोल सकता है? यही उसूल वक्फ बोर्ड पर क्यों लागू नहीं होता? दरअसल कल हंगामे के दौरान सतीश महाना ने पूछा था कि राम मंदिर में जिसने चंदा दिया है वो रसीद दिखाए, फिर विरोध करे। सुनिए क्या कहा था सतीश महाना ने। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है। संसद का विधानसभा सत्र चल रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है तो उधर पार्लियामेंट का भी संसद सत्र चल रहा है, लेकिन काम दोनों सदनों में नहीं हो पा रहा है। यूपी विधानसभा का सत्र कल शुरू हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। अनुपूरक बजट हंगामे के बीच पेश तो हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना पूरा भाषण पढ़ नहीं पाए। बीच में ही समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। कनेक्शन और क्वेश्चन यूपी विधानसभा चुनाव से है, जो अगले साल होने वाला है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल है और वहां चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरे सियासी अवसर से कम नहीं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, विधानसभा का सत्र तो शुरू हो चुका है, लेकिन तेवर बता रहे हैं विपक्ष के कि यह मामला इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बिल्कुल विपक्ष का ये कहना है, खासतौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्ष तो समाजवादी पार्टी है और वो परसों जब से विधानसभा शुरू हुई है तभी से ये मुद्दा उठा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावे में चोरी हुई उसका मुद्दा अगर उठाएंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में होगा और समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। तो हम लगातार देख रहे हैं, दान पात्र लेकर आ रहे हैं, बैनर्स लिए हुए हैं, फोटो लिए हुए हैं और सदन के वेल में भी कल दिन भर बैठे रहे सपा के विधायक और यही मुद्दा ज़्यादा उठा रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षा का भी मुद्दा है, खाद का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे राम मंदिर है। लेकिन अगर उधर आप सरकार की बात करेंगी मीनाक्षी, तो सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, वो सदन में अपनी बात रखें, हम एक एक जवाब देंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े भी हुए थे, लेकिन हंगामे के बीच वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। सरकार का कहना है कि समाजवादी पार्टी के एक एक सवाल का जवाब हमारे पास है और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अगर जवाब आएगा तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जितनी गलतियाँ थी वो सब सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से विधानसभा एक तरह से आप कह सकती हैं अखाड़ा बना है। हालांकि अभी जब 11 बजे हाउस शुरू हुआ है तो सतीश महाना जो स्पीकर हैं उन्होंने शुरू में कहा कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए और उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, आप वेल में भी आइए लेकिन मर्यादा का पालन कीजिए। उन्होंने बहुत सारे किस्से सुनाए क्योंकि वो पुराने 9 बार विधायक रह चुके हैं। ठीक है रुचि, लेकिन इसका कोई समाधान निकलेगा ऐसा दिखता तो है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और जैसा संसद के अंदर कर रही है वैसा ही विधानसभा के अंदर भी करती रहेगी। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब यूपी विधानसभा का सत्र महज 4 दिनों का है, ये 6 अगस्त तक चलेगा, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल पहले दिन बाधित रही। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर बवाल किया। जैसा संसद में सांसद
सांसद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ठीक वैसा ही नजारा यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर दिखा। चढ़ावा चोरी का मुद्दा सियासी टकराव का सबब बन चुका है, जिसकी वजह से कल योगी अपना भाषण पूरा नहीं कर सके थे। आपको बता दें कि 59,019 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399 करोड़ 50 लाख रुपए का है, जबकि पूंजी लेखे का व्यय 41,620 करोड़ 4 लाख का है। सपा के हंगामे के बाद सीएम योगी ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। आइए बात करते हैं झारखंड के जंतर मंतर की। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रदर्शन आज 12वें दिन भी लगातार जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो का चौथा दिन है। छात्र आज विशाल कैंडल मार्च की तैयारी में है। छात्र जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और धांधली की सीबीआई और ईडी जांच कराने तक की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरे मामले की सीडीआई जांच करा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। आज झारखंड सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारी कमेटी की एक छात्रों से मुलाकात होने की तैयारी है, लेकिन अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथियों का कहना है कि वो किसी मंत्री या कमेटी से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीएम हेमंत सोरेन से बात होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का चौथा दिन है। इस प्रदर्शन को चलते हुए 12 दिन हो चुके हैं। इस दौरान छात्रों ने मार्च भी निकाला, अंधेरे में भी मार्च निकाला गया, मशाल लेकर मार्च निकाला गया, टॉर्च की लाइट में मार्च हुआ तो वहीं कैंडल मार्च निकाला गया। अब 10 तारीख को विधानसभा के घेराव का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या हेमंत सोरेन आकर छात्रों से मिलेंगे? हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है, झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग आए, जुड़ें, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें। झारखंड पेपर लीक के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा मास्टरमाइंड बताए जा रहे अभय तिवारी को लेकर है। अभय तिवारी ने पिछले 13 साल में 12 परीक्षाएं पास की हैं। वो फिलहाल सीआईडी की गिरफ्त में और उसके सहयोगियों पर सीआईडी लगातार शिकंजा कस रही है। अभय तिवारी अलग अलग नाम से एक ही वक्त में 2 नौकरी कर रहा था। वो गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर था, यहाँ वो अभय तिवारी के नाम से नौकरी कर रहा था। उसकी दूसरी नौकरी टीडीपीएल कंपनी में थी। टीडीपीएल कंपनी में वो मनोज तिवारी के नाम से काम कर रहा था। उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट दी गई थी। टीडीपीएल कंपनी में नौकरी के दौरान अभय तिवारी ने जो कारनामे किए, उन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 2013 के बाद 13 साल में झारखंड में सरकारी नौकरी के जितने एग्जाम हुए, सारे एग्जाम में अभय तिवारी पास हो गया।
अभय तिवारी 13 साल में 12 सरकारी एग्जाम पास कर चुका है। ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में उसने टॉप किया है। उसे पहली या दूसरी रैंक मिलती है। अभय तिवारी ने ऐसा फॉर्मूला सेट किया कि उसके भाई और भाभी को भी सरकारी नौकरी मिल गई। उसने अपनी साली को भी गवर्नमेंट जॉब दिला दी। कोई बैकडोर से नहीं आया, सबने एग्जाम दिए, एग्जाम में पास हुए और नियुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल किया। अब धरने पर बैठे छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जांच कराएं, एक्शन लें, ताकि झारखंड के छात्रों का भविष्य इन जालसाजों के जाल में फंसकर ना रह जाए। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार बोले। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। जांच रिपोर्ट आने तक छात्रों को धैर्य रखने की नसीहत दी। इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे।